क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो और अचानक आसमान से आग बरसना शुरू हो जाए, चंद ही सेकंड में सायरन बजेंगे, अमजाल फिजा चीरते हुए गुजरेंगे और जंगी जहाज गरजते हुए आपके ऊपर से निकलेंगे और फिर वो लम्हा आएगा जब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत, दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर यही कशीदगी एक दिन न्यूक्लियर जंग में बदल जाए तो क्या होगा? दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास तकरीबन 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास भी तकरीबन इतनी ही तादाद मौजूद है। लेकिन असल फर्क सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि स्ट्रेटजी में है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ज्यादातर क्विक रिस्पांस पर मबनी है, यानी अगर खतरा हो तो फौरी जवाब दिया जा सकता है, जबकि भारत एक मुख्तलिफ पॉलिसी फॉलो करता है जिसे नो फर्स्ट यूज कहा जाता है। यानी भारत पहले एटमी हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। अब सोचने वाली बात यह है, अगर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाए तो क्या कोई जीत सकता है? हकीकत यह है कि न्यूक्लियर जंग में जीत किसी की नहीं होती। एक एटम बम पूरे शहर को चंद लम्हों में खत्म कर सकता है, और अगर कई बम इस्तेमाल हो जाए तो सिर्फ दोनों ममालिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके असरात से बच नहीं सकेगी। लाखों लोग फौरी तौर पर हलाक हो सकते हैं, जबकि रेडिएशन आने वाली नस्लों तक असरअंदाज हो सकती है। जमीन, हवा और पानी सब मुतासिर हो जाएंगे और जिंदगी का निजाम तबाह हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में न्यूक्लियर जंग को रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका अंजाम सिर्फ तबाही है। अब सवाल ये है कि मुस्तकबिल में कभी ऐसी जंग हो सकती है या इंसान इस खतरे से बच जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।